सुशांत गुलाटी है अभी कुछ गीतों के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। आनंद मनाए वो आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालपन से उसने मुझे चुन लिया, मेरा पद का दूर हो गया। मेरे बालपन से उसने मुझे चुन लिया, मेरा पद का दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे
हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा गीत गाया है आपने। प्रभु की स्तुति हो। और ये अभी जो टाइम है कि प्रभु का वचन हमको सुनने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, उस अवसर के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में पास्टर लाड़ी के जॉय है, अभी वचन के साथ हमारे और आएंगे और हमारे वचन के साथ हमें वचन की रोटी तोड़ के हमें आशीषित करेंगे। नाम हो। इस मीटिंग में भाग लेने वाले सभी पास्टर्स भाई बहनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। खासकर इस मीटिंग को अगुवाई देने वाले परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूं। कुछ समय से हम अहमदनगर के लिए, भारत देश के लिए, दुनिया के लिए, आईपीसी के कलीसियाओं के लिए, हम कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और एक अच्छा गीत हमने सुना। आइए हम कुछ देर परमेश्वर का वचन का मनन करें। आज परमेश्वर का वचन का मनन का विषय है पश्चाताप का फल, या मन फिराव का क्या फल होता है, उसके किस प्रकार का फल होना चाहिए। एक मनुष्य जब मन फिराता है तो हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल का जो अगर एक सारांश कहानी बताए तो ये है, मनुष्य का जीवन किस प्रकार बदले, मनुष्य का जीवन किस प्रकार एक फलवंत बने, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनता है, और किस प्रकार का फल हम लोगों के जीवन में आएगा, उसके बारे में हम सीखेंगे। जब हम पश्चाताप करते हैं तो क्या क्या बातें हमारे जीवन में बदलना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें पश्चाताप हमारे जीवन में जो बदलता है वो है, सबसे पहले जो हमारे जीवन में आना चाहिए विनम्रता या ह्यूमिलिटी। तो सबसे पहले हमें जो अपने जीवन में एक पश्चाताप करना चाहिए, एक गर्व से पश्चाताप करना चाहिए। गर्व से पश्चाताप मतलब हम में से कई लोग शायद मसीह परिवार में पैदा हुए होंगे और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने बहुत परमेश्वर का वचन सीखते हैं, अच्छी तरह जीते हैं, और कहीं ना कहीं हमें एक धार्मिक गर्व के रूप में हमारे जीवन में आ सकता है। इसके बारे में हम देखते हैं फरीसी लूका रचित सुसमाचार उसके 18 के 11 से लेके 14 में हम वहां पे एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति और एक फरीसी दोनों की प्रार्थना हम देखते हैं। वहां पर फरीसी का प्रार्थना इस प्रकार लिखा गया है। फरीसी की प्रार्थना इस प्रकार थी, परमेश्वर मैं आपकी आभारी हूं कि मैं अन्य मनुष्य जैसे नहीं हूं, छली, अन्यायी, व्यभिचारी और इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। हम सबके जीवन में जाने अनजाने में कभी हमें जब परमेश्वर का वचन या सब कुछ ज्यादा आता है तो हमारे अंदर एक धार्मिक गर्व या एक फरीसी जैसा गर्व हमारे अंदर आता है, जिससे हमें एक पश्चाताप चाहिए। हम देखते हैं कि इस दूसरा कोरिन्थियों में एक आयत पढ़ते हैं, जब पौलुस जो व्यक्ति जो है तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया जाता है, वो व्यक्ति एक चीज लिखता है। दूसरा कोरिन्थियों 6 और 7 में इस प्रकार लिखते हैं, वैसे भी यदि मैं अपनी बड़ाई करने ही लगूं तो इससे मेरी मूर्खता नहीं माना जा सकेगा, क्योंकि वह सत्य वर्णन होगा। किंतु मैं भी नहीं करूंगा कि कोई भी मेरे स्वभाव, मेरे वर्णन से प्रभावित हो, मुझे मेरे कथन अथवा करनी से अधिक श्रेय देने लगे। मेरे अद्भुत प्रकाशनों को श्रेष्ठता के कारण मुझे अपनी बड़ाई करने से रोकने के उद्देश्य से मेरे शरीर में एक कांटा लगाया गया है। मुझे कष्ट देते रहने के लिए शैतान का एक अवदूत कि मैं अपनी बड़ाई ना करूं। यहाँ पे पौलुस अपने जीवन में लिखता है कि
उसको कई आत्मिक अनुभव है हमारे। मुझे मालूम है इस प्रेयर लाइन में कई परमेश्वर के दास लोग और परिपक्व विश्वासी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे जीवन में भी जब कई प्रभु अद्भुत कार्य करता है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिलता है या अद्भुत कार्य होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी घमंड होता है। लेकिन यहाँ पौलुस के जीवन में एक कांटे के बारे में लिखा गया है कि उस कांटे के वजह से वो कांटे के वजह से उसको एक दर्द है, वो दर्द के वजह से वो हमेशा विनम्र रहता है। तो आज हम प्रभु के सामने विनम्र रह रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा तकलीफ है जो हमें प्रेरणा देता है रोज रोज प्रभु को पुकारे, शायद वो प्रभु की योजना होगा कि प्रभु हमें हमेशा विनम्र बनाए। तो हमारा जो पश्चाताप है, एक धार्मिक गर्व जो है, उस गर्व या उस प्राइड से हमें पश्चाताप चाहिए। दूसरा एक जो पश्चाताप हमें चाहिए, जो बाइबल में लिखा गया है, सामाजिक सोशल प्राइड। हम कई बार सामाजिक जो गर्व है, हम कई बार हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हम लोग काफी अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा नौकरी मिले, और भारत जैसे देश में अगर थोड़ा कोई अच्छा ऊंचा पद वाला व्यक्ति है, उसको ज्यादा श्रेय दिया जाता है, ज्यादा मान्यता दिया जाता है। लेकिन पढ़ना अच्छी बात है, अच्छा नौकरी मिलना सब अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में एक चीज है कि इसका कोई मान्यता नहीं है। प्रभु की बुलाहट, प्रभु की करुणा, क्योंकि बाइबल में जो पौलुस जो बहुत बड़ा पढ़ा व्यक्ति था, उसको भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। पतरस जो एक मछुआरा था, उसको भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। पहला कोरिन्थियों 1:26 और 1 कोरिन्थियंस 1:26-29, 26 से लेकर 29 तक लिखा गया है। प्रियजन, याद करो जब तुम्हें बुलाया गया, उस समय अनेकों में ने तो शरीर के अनुसार ज्ञान था, ना ही बल और ना ही कुलीनता। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना जो संसार की सृष्टि में मूर्ख है, तथा शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसको जो संसार की दृष्टि में दुर्बलता है। परमेश्वर ने उनको चुना जो संसार की दृष्टि में नीचे है, तुच्छ है, और जो है ही नहीं कि उसे व्यर्थ कर दे, जो महत्वपूर्ण समझी जाती है, कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारा जो सोशल स्टेटस है, हमारा सामाजिक जो पोजीशन है, वो कभी आत्मिक जीवन में, हमारे मसीह जीवन में एक गर्व का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गर्व जो है प्रभु को पसंद नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु के सामने ये सब तुच्छ है, लेकिन प्रभु ज्ञानवानों के सामने अगर हम ज्ञानी बनेंगे तो हम लज्जित होंगे। इस प्रकार हमें जानना चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति, पढ़ाई अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो उसके कारण प्रभु के नाम के महिमा के लिए आप इस्तेमाल करो, लेकिन वो आपके जीवन में गर्व का कारण ना बने। तो हमने पहले एक चीज सीखा कि पश्चाताप का जो फल है वो है निम्रता, विनम्रता या गर्व से। एक पश्चाताप, गर्व से हमें पश्चाताप चाहिए। एक तो हमारे आत्मिक जो गर्व हम या धार्मिक गर्व जो है उससे पश्चाताप चाहिए, और दूसरा जो हमारा सामाजिक जो गर्व है उससे पश्चाताप चाहिए। मन फिराव का दूसरा एक फल जो हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमारे अंदर एक संयम होना चाहिए, एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल कहाँ होना चाहिए? सबसे बड़ा जो आदमी का कमजोरी है, जब ये इस इंटरनेट के जमाने में, जब हम हर पास कहीं बाहर नहीं जाता, हमारे पास सेल फोन है, हमारे सब कुछ है, कोई देखता नहीं है, कोई आपको आप सुबह क्या कर रहे हैं, अकेले में क्या कर रहे हैं, रात को क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। वहां पे हमें एक संयम बरताना है। उस चीज का हमारे जो संयम को खोने वाली चीजों से हमें एक पश्चाताप चाहिए, क्योंकि बाइबल में एक वाक्य लिखा है, इफिसियों 5:11 से लेके 13 तक, अंधकार के निष्फल कामों में शामिल ना हो, परंतु उन्हें संकोच प्रकाश में लाओ। उन्हें कामों को तू चर्चा करना भी लज्जास्पद है, जो अनाज्ञाकारों द्वारा गुप्त में किए जाते हैं। ज्योति में आने पर
सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो हमें कोई भी पाप जो है ना गुप्त में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन प्रभु का जब ज्योति चमकेगा तो ये सारा पाप जो है दुनिया को दिखाई देगा। तो हमें एक संयम बरताना चाहिए हमारे स्वभाव में। उससे एक जब हम मन फिरा रहे हैं बोल रहे हैं तो हमें एक संयम चाहिए। अगर हमारा संयम खो गया है हमें उस चीज से एक पश्चाताप हमें चाहिए। दूसरा जो बात है, हमें जो एक पश्चाताप जो है, हमारा जीभ में एक नियंत्रण चाहिए। हमारा टंग, हमारा जीभ में हम क्या बोलते हैं उसमें एक नियंत्रण चाहिए। वो भी हमारा एक फल दिखता है। हमने पश्चाताप किया है तो हमारी जीभ के अंदर एक नियंत्रण आना चाहिए। उसके बारे में हम कई चीजें पढ़ते हैं, लेकिन मती रहती सुसमाचार उसका 11 से लेके 33 से 12 बती रहती सुसमाचार 12वां है 33 से लेके 37 जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है यदि पेड़ अच्छा तो फल भी अच्छा ही होगा, और यदि पेड़ अच्छा नहीं है तो उसका फल भी अच्छा नहीं होगा। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, और तुम जो विशैल शाम के संतान हो, भला तुम्हारे बुरा होने का तुम्हारे मुख से अच्छी बातें कैसे निकल सकती है, क्योंकि मुख से वही मुखरित होता है जो हृदय में भरा होता है। भला व्यक्ति स्वयं में भरे हुए उत्तम भंडार में से उत्तम ही निकलता है, तथा बुरा व्यक्ति स्वयं में भरे हुए भंडार में मुझे अनुरोध है कि किसी ने अगर म्यूट नहीं कर रखा है तो अपने फोन को जरूर म्यूट करें। काफी बच्चे का आवाज आ रहा है। उसका 36 में लिखा गया है, तुम पर मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति न्याय दिवस पर अपने निरादर शब्दों का हिसाब देगा, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा ही तुम निर्दोष या दंडित घोषित किए जाओगे। तो मन फिराव का एक तीसरा फल है कि हमारा जो जीभ है उसमें अब हमारा एक कंट्रोल होना चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या, क्योंकि हम लोग जब मसीह करके बोलते हैं, लेकिन हम कई बार जो है हमें क्रोधित करने वाले चीजें जब आता है, हमें चोट पहुंचाने वाले चीजें जो आता है, हम अपना जो नियंत्रण जो है खो बैठते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में भी ऐसे कई प्रकार हुआ है कि जाने अनजाने में कोई एकदम से चोट पहुंचा देगा, कोई उल्टा पुल्टा बोल देगा, तो हम अपना जो है संयम खो बैठते हैं या हमारा गुस्सा आता है। सो कहीं ना कहीं हम दिन बर दिन जब हम मन फिरा ये बोला है, हमने पश्चाताप किया बोला है, तो ये सब स्वभाव से हमें एक पश्चाताप चाहिए। हमारे जीभ के एक नियंत्रण होना चाहिए। तो और चौथी बात जिसमें हमें एक पश्चाताप चाहिए वो है परस्पर संबंध। आपस में जो संबंध है उसके वो भी हमारा एक फल है, पश्चाताप का फल है। उसके बारे में हम देखते हैं, अगर हम पढ़े दूसरा पत्रस 1:7 में इस लिखा है, भक्ति में भाईचारा तथा भाईचारे में निस्वार्थ प्रेम में बढ़ते जाओ। ये सब एक निस्वार्थ प्रेम, ये सब जो चीजें है ये बहुत मीनिंग वाली चीजें। हम इसको पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये वाकई में हम कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये हमें सोचना चाहिए। हम जब ये मन फिराव बोलते हैं तो हमारे अंदर एक निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए कि जो कोई हमें चोट पहुंचाए या प्रेम करे, लेकिन उससे हमको जो अच्छे तरीके से प्रेम करता है या हमें जो गलत तरीके से हमें इस्तेमाल करता है, हम सबको एक निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। और क्योंकि जब हम क्रूस का जो लोग बोलते हैं, जो ऊपर का दिशा है मनुष्य और प्रभु का प्रेम, और जो वर्टिकल दिशा है जो बीच का है वो ये दर्शाता है मनुष्य और मनुष्य का प्रेम। तो हमारे जो आपस के संबंध है वो किस प्रकार है, वो भी एक पश्चाताप अगर वाकई में करते हैं, मन फिराव करते हैं, उसका एक फल है। तो हमारा जो माता पिता और बच्चे, पति पत्नी, काम करने वाला जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, उसका मालिक, बच्चे, अध्यापक, ये सब जो चीजें हैं एक कई प्रकार के, जैसे हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, इन सब से हमारा आपस का एक प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए।
और जो पांचवी बात जो है जिससे हमें पश्चाताप करना चाहिए, वो आखिरी बात है, वो ये है कि हमें एक पश्चाताप जो चाहिए, एक पैसे के प्रेम से हमारे पश्चाताप होना चाहिए, पैसों के प्रेम से पश्चाताप होना चाहिए। और उसके बाद हमारे अंदर हमारे अंदर पैसों का प्रेम से पश्चाताप होगा, तो जैसे हम कहते हैं हम नौकरी करते हैं, हमें पैसे चाहिए, जीने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसका हमेशा बचा के दशांश भी ना दो, ये करते रहो, बचाओ बचाओ बचाओ, ये एक पैसे का प्रेम होता है। लेकिन उस पैसे के प्रेम से हमें बाहर आना चाहिए और उसके फल में क्या होना चाहिए कि जो जरूरतमंद है उसको देखना चाहिए और उन लोगों के बीच में जो हमारे पास अधिक है, जो अधिक नहीं है, वो हमारे जो भी प्रभु ने हमें आशीषें दी है, उस आशीषों को हमें दूसरों में बांटना चाहिए। तो ये एक पश्चाताप का फल है या मन फिराव का फल है कि हम अपने ही पैसे कमाने में नहीं लगे रहते, लेकिन उसके प्रेम से हम दूसरों के जरूरतों को पहचानते हैं और जो भी प्रभु ने हमें दिया है उसमें से कुछ ना कुछ हम उधर बांटने के लिए देखते हैं। इसके बारे में हम पहला तीमुथियुस 6:10 में जैसे पढ़ते हैं, धन का लालच हर प्रकार की बुराई का जड़ है, कुछ इसी लालच में विश्वास से भटक गए हैं तथा इसमें उन्होंने स्वयं को अनेक दुखों से छलनी कर दिया है। ये सब जो वाक्य मैंने पढ़ा हम सबको परिचय है कि धन का लालच हर एक प्रकार की बुराई है। लेकिन दूसरा कोरिन्थियों 9:9 में लिखा है, जैसे कि पवित्र शास्त्र का लेख है, उन्होंने कंगालों को उदारता पूर्वक दिया, उन्होंने कृपा युगान युग बनती रहती है। तो कंगालों को उदारता पूर्वक दिया। इस प्रकार हम जो है हमारे अंदर जो फल है, मन फिराव का फल जो है, ये होना चाहिए कि हमें पैसे के लोभ से एक पश्चाताप चाहिए और कंगालों को मदद करने के लिए, जरूरतमंदों को मदद करने के लिए एक जो प्रेम हमारा होना चाहिए। तो हमने 5 बातें सीखा पश्चाताप के फल या फ्रूट्स ऑफ रिपेंडेंस के बारे में सीखा। एक तो हमें गर्व से पश्चाताप होना चाहिए और गर्व का ऑपोजिट क्या है, हमें विनम्रता होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा कि हमारे अंदर शारीरिक अभिलाषा या सेल्फ कंट्रोल या एक संयम हमारे चीजों में होना चाहिए। अगर हम उसके विरुद्ध कर रहे हैं तो उससे पश्चाताप होना चाहिए। तीसरा हमने सीखा कि हमारा जीभ को नियंत्रण रखने के लिए हमारे अंदर एक पश्चाताप होना चाहिए। हमारा जीभ के अंदर हमारे अंदर क्या जो क्रोध है, ये सब जो है, हमने एक बार मन फिरा लिए तो वो हमारे जीभ से बाहर नहीं आना चाहिए, वो सब हटना चाहिए। अगर वैसा हमारे जीभ में नियंत्रण नहीं है तो हमें एक पश्चाताप होना चाहिए। चौथा हमने सीखा कि हमारे आपस के संबंध, ये भी एक मन फिराव का फल है, अगर वो ठीक नहीं है उससे एक पश्चाताप हमें करना चाहिए। और पांचवा हमने सीखा कि हमारे एक धन का जो प्रेम है उससे एक पश्चाताप होना चाहिए और धन का प्रेम से जब पश्चाताप होता है, मन फिराते हैं, तो हमें जो है हमें जरूरतमंदों को प्रभु जब दिखाता है उनको मदद करने का एक बदलाव हमारे होना चाहिए। इसलिए प्रियजनों, भाई बहनों, हम अपने आप को तैयार करें कि जब हम पश्चाताप कर लिया, मन फिराव कर लिए, ये सब शब्दों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसका वाकई में हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव होता है, किस प्रकार का पश्चाताप होना चाहिए, ये वचन के द्वारा आप समझ गए होंगे। तो मेरे लिए, मैं अपने जीवन को भी इस वचन में समर्पण करता हूं और विश्वास करता हूं आपके जीवन में भी आशीष का कारण होगा। मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मैं एक और बार धन्यवाद देता हूं, अवसर दिए हुए ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के अधिकारियों के लिए, ये मीटिंग लीड करने वाले परमेश्वर के दास को भी प्रभु आशीष से प्रभु का धन्यवाद हो।